अभी हम अम्ल, क्षार और लवण का पीवाईक्यू करने जा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्जाम बोर्ड से पहले सारी सब्जेक्ट का वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन करा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछ दिया है। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, या CaSO3 का होल 2, या MgCHO3 का होल 2। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और संगमरमर को चूना पत्थर के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है? लाइकेन, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनियम। तो लिटमस विलियन बैगनी रंजक होता है वो निकाला जाएगा लाइकेन से। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनाता है? Na2ZNO प्लस H2, NaZNO2 प्लस H2, NaOZNO2 प्लस H2, या Na2ZNO2 प्लस में H2। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, Na2ZNO2 प्लस में H2। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच होता है, उदासीन विलयन कह दिया है कि पीएच मान कितना होता है, 5, 7, 14 या 0। तो उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा हो जाएगा 7। ठीक है। और जल भी उदासीन विलयन है जिसका सूत्र होता है H2O, इसका पीएच मान भी 7 होता है। ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कह रहा है क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। NaHCO3, NaOH, Na2CO3 या KOH। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaCO3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन विजातीय यौगिक है? यानी कह रहा है जो 4 ऑप्शन दिया हुआ कौन इनमें से अलग है ना? विजातीय, चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसमें से जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो अलग हो जाता है, और यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हड्डी को जोड़ने में, मूर्ति बनाने में इस समय उपयोग किया जाता है। निम्न में से पीएच का कौन सा मान क्षार विलयन का मान देता है? 2, 7, 6, 13। तो ऑप्शन हो जाएगा 13। अब क्षार का मान क्यों 13 हुआ, यहाँ देख लीजिए। एक पीएच स्केल जो होता है यहाँ 0 से 14 के बीच में होता है और बीच में 7 लिया जाता है। अगर 0 से 7 के बीच में अंक है 2, 3, 4 है ना, पीएच मान है, तो हो जाएगा अम्ल। 0 और 7 के बीच में पीएच मान रहा वो अम्ल हो जाएगा, और 7 से 14 के बीच में रहा वो क्षार हो जाएगा। तो यहाँ का डी में है 13, तो ये क्षार है ना। ऑप्शन हो जाएगा डी। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, है ना? क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया जो होता है वो होता है क्लोर क्षार अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सही है? निम्नलिखित में से कौन सही है ना? ये दिया हुआ ढेर सारा सूत्र है और इनमें से कौन सही है पूछ रहा है। Na2CO3 इंटू 5H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 7H2O, या Na2CO3 इंटू 2H2O। तो ये जो हो जाएगा Na2CO3 इंटू 10H2O हो जाएगा। एक फार्मूला है, ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा शरीर पीएच के कितने परास के बीच कार्य करता है? यानी कह रहा है कि हमारा जो बॉडी है पीएच के कितने मान के बीच अच्छा वर्क करता है? 6 से 6.8, 7 से 7.8, 2.1 से 3.8, 5.1 से 5.8। तो जो है हमारा शरीर का पीएच मान का जो परास है अच्छा काम करने के लिए 7 से 7.8 के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यानी नीला थोथा का सूत्र पूछ दिया है। CuSO4 इंटू 7H2O, यानी कॉपर सल्फेट इंटू
7H2O, CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 4H2O या CuSO4 इंटू 10H2O। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 इंटू 5H2O होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन लवण है? यहाँ 4 ऑप्शन दे दिया और पूछ दिया कौन लवण है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, K2SO4 एंड पोटेशियम सल्फेट या NH4 इंटू OH। इसमें लवण जो हो जाएगा K2SO4 जो है ये लवण है, पोटेशियम सल्फेट है ना। ऑप्शन हो जाएगा सी। सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग कैसा होगा, कैसा बदल जाएगा? पीला, लाल, हरा या नीला। ये जो रंग बदलेगा ये हो जाएगा पीला। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र पूछ दिया है कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र इनमें से कौन सा है? Na2CO3, NaSCO3, Na2CO2, NaCl। तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है Na2 इंटू CO3 है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है Na2CO3। ऑप्शन ए हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? विविया क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछ दिया H2S2O7, H2SO4, H2H2O3 या H2H2O8 है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान पूछ दिया है। 7 होगा, 7 से कम होगा, 7 से अधिक होगा, इनमें से कोई नहीं। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। अभी हम बताए थे कैसे निकाला जाता है। यहाँ 0 और 14 है, जो पीएच स्केल ले लिए 0 और 14 के बीच, यहाँ 7 है, ये उदासीन होता है। तो 0 और 7 के बीच जो मान होगा पीएच स्केल ये अम्ल होगा, और 7 से 14 के बीच में जो होगा ये होगा क्षार। तो कह रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम होगा है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी। NaOH है, कह रहा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है ना। अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षार होता है। ऑप्शन हो गया बी। निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? करा कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है? प्रबल अम्ल के बारे में पूछ दिया है। H2SO4, HCl, HNO3 सभी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सभी जो है मजबूत अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? करा कि इनमें से जो है कौन सा विलयन है जो दीवारों के सफेद यानी रंगने में काम आता है? CaSO3 इंटू 2, CaOH का होल 2, NaOH का होल 2 या NaSCO3 है ना। तो ये जो रंगने में काम आ जाएगा CaOH का होल 2 है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीहाइड्रोक्साइड। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? यानी बुझा हुआ चूना के बारे में पूछ दिया है। CaO या CaOH का होल 2, CaCO3 या C। तो यानी बुझा हुआ चूना जो है ऑप्शन हो जाएगा बी, CaOH का होल 2 है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान क्या है? यानी कह रहा है कि Na2CO3 है ना, जो जलीय विलयन है उसका पीएच मान क्या है? 7, 7 से अधिक, 7 से कम, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ध्यान में रखना Na2CO3 जो है यह है जो क्षार है, ठीक है, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? यानी कह रहा है कि इनमें से कौन सा यौगिक है जिसको हम गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस देगा? विरंजक चूर्ण, जिप्सम, चूना पत्थर या कच्चा चूना। तो ऑप्शन हो जाएगा जिप्सम। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस देगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर दे सकता है? कह रहा है कि कौन सा आयन है जो लाल लिटमस विलयन को नीला कर सकता है?
H प्लस आयन OH माइनस Cl माइनस O2 माइनस। तो जो है लाल लिटमस विलियन को नीला करेगा OH माइनस, है ना, OH माइनस आयन, बी हो जाएगा ऑप्शन। कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः होता है। क्वेश्चन बड़ा बढ़िया से समझना, यहाँ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान पूछ दिया है, 5, 7, 8, 10। अब ध्यान में रखना, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करेगा? अम्ल, है ना। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 0 से 7 के बीच। तो 0 से 7 के बीच क्या आ रहा है? ऑप्शन आ रहा है ए, 5, है ना। 0 और 7 के बीच जो है अम्ल का पीएच मान होता है, ऑप्शन आ जाएगा ए, 5। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ दे दिया ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत पूछ दिया है, संतरा, टमाटर, सिरका, इमली। तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होता है टमाटर होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? नीला, हरा, नारंगी, पीला। यहाँ करा है, एक छात्र जांच प्रणाली में सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौमिक कुछ बूंद मिलाता है तो कलर जो है कैसा में आ जाएगा? नीला, हरा, नारंगी, पीला। ऑप्शन हो जाएगा ये नीला में। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है। करा खाने वाली जो वस्तु होती है उस पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है ना। वो क्यों होता है? दिया है, टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है, टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है, टीन की अपेक्षा जिंक का कम अभिक्रियाशील है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, टीन की अपेक्षा जिंक जो है अधिक अभिक्रियाशील है। इसीलिए खाद्य पदार्थों में जो आने वाले जो खाद्य सामग्री जो पैकेट बनता है, पैकेट में रखाता है, वो जो है जिंक के बजाय टीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र कौन सा है? विरंजक चूर्ण VVI क्वेश्चन है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2, CaOCl2 या CaCO3 या CaSCO3 होल 2। तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। CaOCl2 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? कह रहा है कि कौन सा पदार्थ जो है लाल लिटमस को नीला करेगा? अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा वो हो जाएगा क्षार, है ना। लाल लिटमस को पत्र को नीला करेगा तो क्षार, अगर नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा तो हो जाएगा क्षार, है ना, ध्यान में रखना। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? करा शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 6, 7, 8, 9। तो शुद्ध जल का जो पीएच मान हो जाएगा वो हो जाएगा 7, ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ ध्यान समझ गए ना, शुद्ध जल का पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसमें ना अम्ल और ना क्षार, है ना, ये उदासीन है। शुद्ध जल उदासीन होता है, इसका सूत्र भी पीएच मान भी 7 होता है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है अथवा धोने का सोडा का आणविक सूत्र पूछ दिया। करा कि धोबी यानी धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र पूछ दिया, क्या होता है? NaSCO3, Na2CO3 × 10H2O, CaOH का होल 2 या इनमें से कोई नहीं। तो धोने का सोडा, है ना, धोने का सोडा का सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। ध्यान में रखना, ऑप्शन हो जाएगा अभी। निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? करा कि गैस चूने का जो पानी है उसको दूधिया कर देगा, है ना, क्लोराइड, SO2, CO2 या O2। तो गैस चूने के पानी को दूधिया कर देगा, ये जो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन हो जाएगा सी।
टार्टेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ध्यान में रखना, टार्टेरिक अम्ल पूछ दिया है कि निम्नलिखित में से किसमें पाया जाएगा, टमाटर, संतरा, सिरका या इमली। जो टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है वो होता है इमली में। ऑप्शन हो जाएगा डी। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है ना। अभी हम लोग पढ़े थे कि जिप्सम को गर्म करेंगे तो क्या देगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो इसका सूत्र पूछ दिया है CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 10H2O या इनमें से कोई नहीं। तो जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, याद रखना, ऑप्शन बी हो जाएगा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल को छोड़ता है। करा कि मधुमक्खी जो काटती है तो एक अम्ल प्रोवाइड करती है, छोड़ता है, तो जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, तो यह अम्ल है। यह अम्ल पूछ दिया है मेथोनाइक अम्ल, एथोनाइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। जो मधुमक्खी का डंक में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाएगा मेथोनोइक अम्ल, है ना। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसी के कारण जलन व दर्द महसूस होता है। टूथपेस्ट कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। कह रहा है कि हम लोग जो ब्रश यूज करते हैं, ब्रश में पेस्ट यूज करते हैं, तो जो पेस्ट है वो कैसा होता है, अम्ल होता है, क्षार होता है, लवण होता है। तो जो पेस्ट जो है क्षारीय होता है, ऑप्शन होता है बी। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? यहाँ अम्लीय वर्षा पूछ दिया है ना कि किसके कारण होता है। अम्लीय वर्षा का मतलब है जब बारिश हुई और उसमें अम्ल का मात्रा मिला हुआ है, तो जहाँ भी गिरेगा वो मतलब दाग वहाँ पे नुकसान ही करेगा। तो यहाँ कह रहा है किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या क्लोराइड। तो ये जो है सल्फर SO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्न में से कौन भस्म नहीं है? पूछ दिया कि निम्न में से कौन भस्म नहीं है? CaO, NaCl, NaOH या Na2CO3। तो ऑप्शन हो जाएगा NaCl। NaCl को हम लोग साधारण नमक के नाम से जानते हैं, यानी नमक भी इसको बोलते हैं NaCl को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान होना चाहिए। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा जब होगा तो उसका pH मान क्या होगा? 5.6, 5.6 से कम, 5.6 से अधिक या 7। तो ध्यान में रखना, अम्लीय वर्षा का जब भी होता है तो ये जो हो जाएगा 5.6 से कम होगा, है ना। ऑप्शन हो जाएगा बी। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कह रहा है कि चींटी के डंक यानी काटने पे कौन सा अम्ल छोड़ती है या पाया जाता है? इथेनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो चींटी के डंक में जो अम्ल पाया जाएगा वो हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन सी हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछ दिया, याद किए, कह दिया प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा है? CaSO4 इंटू 5H2O, CaSO4 इंटू हाफ H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू H2O। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, कैल्शियम सल्फेट इंटू सेमी हाइड्रेट बोलते हैं इसको। ऑप्शन हो जाएगा बी, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल, लवण या क्षार। तो अम्ल और क्षार जो है आपस में अगर अभिक्रिया करेगा तो ध्यान में रखिएगा लवण बनाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? यहाँ 4 गो ऑप्शन है। गंधक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो सिरका में जो अम्ल पाया जाता है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? यहाँ कह रहा है कि इनमें से
कौन सा अम्ल है पहचानना है, CuO, H2SO4, Na2 और CaOH का होल 2। तो अम्ल जो पूछ दिया है तो अम्ल हो जाएगा H2SO4। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, H2SO4 का ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में लवण कौन है, यानी कह रहा है कि इनमें से जो है लवण कौन है, NaOH, NaCl, HCl, KOH। तो लवण हो जाएगा NaCl, ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन प्राकृतिक सूचक है, क्वेश्चन पूछ दिया कि कौन प्राकृतिक सूचक है, हल्दी, मेथिल ऑरेंज, फेनोल्फथालीन, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक सूचक जो है हल्दी होता है, ठीक है ना, यह प्राकृतिक सूचक के रूप में भी जाना भी जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन क्षारीय ऑक्साइड, क्वेश्चन पूछ दिया कि इनमें से कौन जो है क्षारीय ऑक्साइड है, SO2, NO2, P2O5, Na2O। तो क्षारीय ऑक्साइड जो हो जाएगा Na2O हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है ना, करा कि बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है Na2CO3 एवं CO, NaCO3 एवं एसिटिक अम्ल का, CaOH का होल 2 एवं Na2O, या ऑप्शन डी में दिया NaSCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का। तो बेकिंग जो पाउडर होता है ये हो जाएगा NaSCO3 एवं टार्टरिक अम्ल का हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, करा के जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, अम्ल, क्षार, लवण या इनमें से कोई नहीं। तो जब भी घुलनशील भस्म पूछे ऑप्शन दीजिएगा क्षार, ऑप्शन बी हो जाएगा। सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, पूछ दिया है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है, CaCO3, Na2CO3, CaSCO3 का होल 2 और NaSCO3। तो सोडा एस का जो रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3 होगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन संक्षारक अम्ल है, यानी कह रहा है कि कौन सा इनमें से जो है संक्षारक अम्ल है, ठीक है। मेथनोइक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एथनोइक अम्ल, इनमें से कोई नहीं। संक्षारक जो अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल को बोला जाता है, जिसका सूत्र जो होता है H2SO4 होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम लोग। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान क्या होता है, यानी कह रहा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान पूछ दिया है 4, 3, 7 या 10.5। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, 10.5 हो जाएगा मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का, है ना। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होगा, यानी पूछ दिया है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन के pH मान क्या होगा, है ना, 12, 7, 8, 4। तो अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का जो pH मान होता है वो होता है 4, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, यानी पूछ दिया है कि अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कितना होता है या क्या होता है, अम्लीय, उदासीन, क्षारीय, इनमें से कोई नहीं। तो अमोनियम क्लोराइड का जो जलीय विलयन हो जाएगा ये हो जाएगा अम्लीय हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइंस का नया टॉपिक लेकर के आएंगे, तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।